सलामकुम। तो हम एडमेथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, फंक्शंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। एक होता है वन टू वन फंक्शन, ठीक है। एक होता है मैनी टू वन फंक्शन। और थर्ड टाइप जो होती है फंक्शन की, वो होती है वन टू मैनी फंक्शन। ठीक है, ये थ्री टाइप्स के हमारे पास फंक्शन होते हैं। अब देखो, एक बात खूब समझ लो कि इन तीनों फंक्शंस की टाइप में ना, ये दो टाइप्स जो होती है ना, ये होती हैं रियल टाइप्स। मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और रही बात वन टू मैनी फंक्शन की, तो ये रियल नहीं होता, ये होता है नॉट रियल। ठीक है, तो जब भी हम इन दोनों फंक्शंस की ही बेसिकली बात कर रहे होंगे, ठीक है, रियल फंक्शंस की, ठीक है। क्योंकि वन टू मैनी फंक्शन तो रियल होता ही नहीं है, सही है। तो अपने पास पॉइंट्स लिखो कुछ, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं? सिंस इनवर्स ऑफ वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन, फंक्शन therefore the inverse of one to one function exists। क्या बोल रहा है? बेसिकली बता रहा है आपको कि अगर, क्योंकि क्योंकि वन टू वन फंक्शन का इनवर्स भी वन टू वन फंक्शन ही होता है, जब भी हम बोलेंगे कि वन टू वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें अपना मैनी टू वन फंक्शन की, अगर बात करें मैनी टू वन फंक्शन की, तो सिंस इनवर्स ऑफ मैनी टू वन फंक्शन इज वन टू मैनी फंक्शन, वन टू मैनी फंक्शन, therefore therefore inverse of a one to many function does not exist। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है आपसे कि भाई देखो, अगर हम बात करें ना मैनी टू वन फंक्शन की, तो मैनी टू वन फंक्शन का ना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैनी टू वन फंक्शन जो है ना, उसका इनवर्स क्या होता है? वन टू मैनी फंक्शन। और आपने पढ़ा है अभी अभी कि वन टू मैनी फंक्शन इज नॉट अ रियल फंक्शन। जब भी हम बोलते हैं कि मैनी टू वन फंक्शन का जो इनवर्स है ना, वन टू मैनी फंक्शन, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये बात भी आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और आपको पता है भाई कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इज द फैक्ट दैट दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर along लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये बात आपको आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको पता है भाई कि जो चीज, जो जो फंक्शन है उसका इन्वर्स क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं बेसिकली कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, ठीक है। और ये अगेन फंक्शन है एफ एक्स, लेट्स से ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। ठीक है, तो सही है। और अगर ये एफ एक्स है ना, तो इसका जो इन्वर्स होगा ना, बेसिकली क्या होगा? इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और आप किस तरह ड्रॉ करोगे? बेसिकली जो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उसको आप इंटरचेंज कर दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स एक्स, ठीक है।
मतलब अगर मेरे पास ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट, लेट से नहीं जो है, पॉइंट है 0,3, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 3,0। ठीक है। सिमिलरली और भी जो पॉइंट्स है ना इस लाइन के, एफ एक्स के, वो सब क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो अगर मुझे एफ इनवर्स एक्स बनाना है तो मैं इस तरह बनाऊंगा। ठीक है। ये मेरे पास बन गया एफ इनवर्स एक्स। ठीक है। सही है। तो ये बेसिकली, और एक और बात जो आपने आपने पढ़ी थी पीछे, कि द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। जो ग्राफ है ना एफ एक्स और उसके इनवर्स का, ये हमेशा जो है इंटरसेक्ट करेगा ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। ये बात भी याद कर लो। ठीक है। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। और देखो आप खुद चेक करो, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स एक 1 to 1 फंक्शन है ना, रियल फंक्शन, तो उसका एफ इनवर्स एक्स भी क्या बन रहा है? एक 1 to 1 फंक्शन। ठीक है। और ये भी फंक्शन जो है एफ इनवर्स एक्स, ये भी क्या है? रियल फंक्शन। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर हम लेट से बात करते हैं एक और फंक्शन की, लेट से मेरे पास ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। लेकिन अब की बार जो फंक्शन है ना मेरे पास, वो क्या है? कुछ इस तरह का फंक्शन है। एज यू कैन सी, जो फंक्शन है एफ एक्स, ये बेसिकली एक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व। ठीक है। तो आपको पता है भाई क्वाड्रेटिक कर्व क्या होता है, कौन सा फंक्शन होता है? क्वाड्रेटिक कर्व यूजुअली कौन सा होता है फंक्शन? क्वाड्रेटिक कर्व इज यूजुअली अ मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है। क्वाड्रेटिक कर्व यूजुअली क्या होता है? मेनी टू वन फंक्शन। सही है। आई होप बात क्लियर है, समझ में आ रही है। तो क्वाड्रेटिक कर्व जो होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, वो क्या होती है? यूजुअली मेनी टू वन फंक्शन। तो अब देखो, क्योंकि ये फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन है, तो इसका जो वो बनेगा ना इनवर्स, कुछ इस तरह। ठीक है। कुछ इस तरह बनेगा एफ इनवर्स एक्स। तो आप खुद चेक करो, ये जो एफ इनवर्स एक्स बन रहा है ना, ये बन रहा है हमारे पास 1 to many फंक्शन। ये बन रहा है हमारे पास 1 to many फंक्शन। ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है 1 to many फंक्शन। तो जब भी हम बोलते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्या है? रियल फंक्शन, लेकिन उसका इनवर्स जो है ना, ये क्या है? नॉट रियल। सही है। इसका इनवर्स जो है वो रियल नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसका इनवर्स जो होता है ना, वो क्या होता है? रियल नहीं होता। ठीक है। सही है। तो नोट लिखो अपने पास, 3 4 पॉइंट्स लिखो। क्या पॉइंट्स हैं? कि एफ एक्स जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इस ग्राफ की। एफ एक्स इज अ मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है। विच इज अ रियल फंक्शन। ठीक है। बट एफ इनवर्स एक्स जो है ना, इज अ 1 to many फंक्शन। 1 to many फंक्शन विच इज नॉट अ रियल फंक्शन। सही है। एंड हेंस, एंड हेंस एफ इनवर्स एक्स कैन नॉट बी फाउंड। सही है। ठीक है। सो इफ वी नीड टू फाइंड
So if we need to find the inverse of a quadratic equation, it cannot be found. It cannot be found because the quadratic equation is a many to one function. Is a many to one function. सही है. And inverse of a quadratic equation is a one to many function. Is a one to many function. ठीक है. Which is not a real function. Which is not a real function. ठीक है. सही है. तो ये आपसे कह रहा है बेसिकली, क्या बात बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक मैनी टू वन फंक्शन है, इसका इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड. क्यों नहीं फाउंड? क्योंकि इसका इनवर्स जो होता है ना, वो होता है वन टू मैनी फंक्शन. सिंपल सी बात की है. ठीक है. लेकिन अगर हमें लेकिन अगर हमें फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी. थस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ a quadratic equation, two conditions must be fulfilled. ठीक है. दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू मेक द इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहली कंडीशन क्या है भाई हमारे पास? पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म. ठीक है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is a many to one function must be converted into one to one function. सही है. तो दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है in order for us to make quadratic equation in order for us to make the inverse of the quadratic equation. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ये दो कंडीशंस जो है ना, इनको पूरा करना है. सही है. अब देखो, जो फर्स्ट कंडीशन है ना, वो तो मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को. जो फर्स्ट कंडीशन है ना कि कन्वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, ये तो मैंने चैप्टर जो था ना, चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक्स, उसमें सिखाया हुआ है. ठीक है. कि किस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. ठीक है. तो ये तो मसला नहीं होगा. बाकी जो बात रही सेकंड पॉइंट की, तो वो देख लो कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट quadratic equation which is a many to one function, which is a many to one function to one function
हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव वी विल रिमूव either that part either that part of the curve that is before the turning point, or we will remove that part which is after the which is after the टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो भाई देखो यार, अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेट से मेरे पास ये एक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व, और ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, सही है। तो अगर तो मुझे इस क्वाड्रेटिक कर्व को, जो कि मेनी टू वन फंक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है किसी वन टू वन फंक्शन में, तो या तो मुझे इस टर्निंग पॉइंट के बाद वाला हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा, या तो मुझे, और आई हैव टू रिमूव द पार्ट बिफोर द टर्निंग पॉइंट। इनमें से कोई एक पार्ट मुझे रिमूव करना पड़ेगा हर हाल में, ताकि मैं इस क्वाड्रेटिक कर्व को बना सकूं एक वन टू वन फंक्शन। सही है। तो अगर तो लेट से मेरे पास ये कर्व है, और लेट से मैं इसके टर्निंग पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, जो बाद वाला हिस्सा है वो रिमूव कर लेता हूँ। जो बाद वाला हिस्सा है ये रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो एक्स की रेंज आएगी ना, फिर जो एक्स की रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, फिर जो एक्स की रेंज आ जाएगी ना, वो आ जाएगी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, या फिर एक्स इज सिंपली लेस देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, सही है। तो ये आ जाएगी एक्स की रेंज इस केस में। ठीक है, इक्वल टू लगाओ नहीं लगाओ वो डिपेंड करता है सवाल पे। सवाल जिस तरह होगा ना, उस हिसाब से हम इक्वल टू हटाएंगे लगाएंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू या लेस देन, उस लिहाज से करेंगे। ठीक है, सवाल को देख के। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास एक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व, लेकिन अब की बार मैं उसका जो टर्निंग पॉइंट के पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दूं, तो इस केस में मेरे पास जो एक्स की रेंज आएगी ना, वो क्या आएगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, एंड एक्स इज, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये आ जाएगी रेंज। सही है। तो ठीक है, तो देखो एक और चीज नोट कर लो, जब हमारे पास ना रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आती है ना, तो इसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को हम बोलते हैं, नाम देते हैं डोमेन। तो अगर तो मेरे पास हम टर्निंग पॉइंट के बाद वाला हिस्सा रिमूव कर लें, तो हमारे पास जो डोमेन आएगा ना, वो क्या आएगा, एक्स इज लेस देन, या फिर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। सिमिलरली अगर हम टर्निंग पॉइंट से पहले वाला हिस्सा रिमूव कर दें ना, तो हमारे पास जो डोमेन आएगा ना, वो क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। सही है। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है अभी तक। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ है ना,
डोमेन इस तरह दिया हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन, या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? कि हमारे पास जो कर्व है ना, हमारे पास जो कर्व है, हमारे पास जो कर्व है ना, उससे बेसिकली हमने ये वाला हिस्सा रिमूव कर दिया है। ये वाला हिस्सा रिमूव कर दिया है हमने। ये मतलब है इस डोमेन का। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास आपको अगेन ये डोमेन दिया हो कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू, या एक्स इज लेस देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, तो दोनों केस में हमारे पास क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अब की बार जो एरिया कट हुआ है ना कर्व से, वो कौन सा हुआ है? वो कौन सा हुआ है? ये वाला। ये वाला हिस्सा ग्राफ से कट हुआ है। ठीक है। टर्निंग पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब होता है इन डोमेन्स का। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है।